जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे नेता एक दूसरे पर हमलावर होते जा रहे हैं। एक चुनावी सभा में जाने से पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके हैं। नीतीश कुमार जी 15 साल शासन करने के बाद ये कह रहे हैं कि नौकरी कहां से देंगे, तो इससे साफ पता चलता है कि वो मानसिक रूप से थक चुके हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम युवाओं को नौकरी देने की दिशा में काम कर रहे हैं और हम सभी वादे पूरे करेंगे। जान लीजिए ना, नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं और इस तरह का बयानबाजी जो व्यक्ति 15 साल तक राज्य का मुख्यमंत्री रहा है ऐसी बातें कर रहा है, बड़ा हास्यास्पद है। आप देखिएगा ये 4.5 लाख नौकरियां जो हैं वो खाली पड़ी हैं। नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी है। अब राष्ट्रीय औसत को लेकर के हमको 5.5 लाख नौकरियां देनी है। टोटल 4.5 लाख नौकरियां मिला के 10 लाख नौकरियां होती हैं। 60 घोटाले नीतीश कुमार जी के हुए, 30 हजार करोड़ रुपए का बंटर बांट हुआ। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में पैसा डुबवा दिया गया। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संपादक मधुशील जी जुड़ गए हैं। मधुशील जी, जैसे जैसे चुनावी यहाँ पर तारीखें नजदीक आ रही हैं, बहुत नजदीक है, 28 तारीख को पहले चरण का चुनाव है और ऐसे में लगातार यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। अभी तेजस्वी यादव ने यहाँ पर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है वो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से थक चुके हैं, इसलिए उन्हें आराम की जरूरत है। देखिए कंचन, जिस तरह से चुनावी सरगर्मी जोरों पे चलती जा रही है उसी तरह से नेताओं के जो गोल है वो गोल बिगड़ते जा रहे हैं। सीधे तौर पे ये कहना है कि गोल का बिगड़ने का मतलब ये होता है कि जो लोकतंत्र की मर्यादा या यूं कहने की संवैधानिक मर्यादा के प्रतिकूल टिप्पणियां होती हैं एक दूसरे के प्रति, और सीधे तौर पे वो ओछी मतलब जो हरकत होती है वो सारी चीजें इस बार के चुनाव में देखने को मिल रही है। सारी मर्यादाएं तार तार होती दिख रही है। कोई किसी को मानसिक दिवालियापन का वो का पीठ बता रहा है, कभी कोई कुछ बता रहा है। तो ये आप लगातार देख रही हैं कि जब से निर्वाचन आयोग ने चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा की है तो नामांकन से लेकर के और जबकि अब प्रथम चरण का मतदान की तिथि काफी करीब आ चुकी है। ठीक 5 दिन के बाद चुनाव, 1 हफ्ते के बाद चुनाव होना है। मतलब 28 अक्टूबर को प्रथम चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को है। तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को है। तो जो जो ये तिथियां करीब आती जा रही है, तारीखें सबकी जुबान पे आ चुकी है। तब जो नेता है, बड़े नेता हैं, हालांकि तेजस्वी का कद और नीतीश का कद दोनों में बहुत फर्क है। नीतीश को लगातार वो चाचा जी बोलते रहे हैं तेजस्वी यादव, जब उनके गठबंधन में रहा करते हैं तब भी, या दूरी रहती है तब भी, पारिवारिक जो स्थितियां रहती हैं उसके हिसाब से उनके रिश्ते चाचा भतीजे के हैं। लेकिन जो चुनावी स्थिति है, चुनावी जो अभियान चल रहा है अलग अलग, और जो प्रतिस्पर्धा है तो जिसका ये एक समर कह लीजिए कि जिसको लोग नाम दे रहे हैं, अलग अलग चीजों से नवाजा जा रहा है, नाम से नवाजा जा रहा है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार कहीं कुछ बोलने से चूक रहे हो या कोई दूसरा नेता किसी के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी करने से चूक रहा हो। उसी के क्रम में तेजस्वी का ये बयान भी देखा जाना चाहिए। हालांकि बिहार की जनता इन टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होती। बिहार की जनता को अब सीधे तौर पे ये देखना है, वो महसूस कर रही है कि कौन से दल है, कौन सा नेता है जो बिहार में जो चीज विकास की जो पटरी पे विकास की गाड़ी नहीं चल पा रही ठीक से, कोई न कोई क्षेत्र अछूता रह जाता है या बुनियादी सुविधाओं से तमाम जगह वंचित रह जाया करता है। तो वो उन सारी चीजों को जो दूर कर सके और त्वरित मतलब दीर्घकालिक योजना न बना करके उसका अस्थायी समाधान निकाले, उस ओर उनका ये है। बयानबाजी पर और बड़बोलेपन पर बिहार की जनता का कोई ध्यान नहीं है। कंचन, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मधुर जी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो नीतीश मानसिक रूप से थक चुके हैं, ये कहना है तेजस्वी यादव का।